वेलकम टू माय चैनल सरस्वती स्क्वायर। आज का हमारा लेक्चर है रिगार्डिंग न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बारे में देखेंगे हम। आपको पता ही होगा, अगर हम अपने नर्वस सिस्टम की बात करें तो न्यूरॉन हमारा बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। नर्व्स की अगर हम बात करें, हम फार्माकोलॉजी अगर देखें, ठीक है, हमारा कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक या सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक कोई भी सिस्टम हो। अब मैंने ये मार्कर पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये स्मूथ सी फीलिंग जो मुझे आ रही है इसे पकड़ने के बाद, ये किस वजह से आ रही है? न्यूरॉन्स की वजह से आ रही है। एग्जैक्टली। तो इजंट इट इंटरेस्टिंग थिंग कि हमें पता हो न्यूरॉन के बारे में, जो इतना इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहे हैं हमारी बॉडी में। क्योंकि हम जो भी फील कर रहे हैं, हम जो भी थिंक कर रहे हैं, हम कोई चीज़ रिकॉल करते हैं या किसी गर्म चीज़ को छूने के बाद हमें जो वो चीज़ फील होती है, ये सारी चीज़ें न्यूरॉन्स की वजह से ही है। वही हमारी बॉडी को पूरा प्रोपेगेट करवा रही हैं थ्रू नर्व इम्पल्स, ठीक है, कि हम हर चीज़ को सेंस कर पा रहे हैं। ओके, तो हम देखते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। अगर हम न्यूरॉन्स में देखें तो ये नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है ना। और नर्वस सिस्टम में आपके जितने इंपॉर्टेंट न्यूरॉन्स है उतने ही इंपॉर्टेंट न्यूरोग्लिया भी है, ठीक है। क्या है? एक है आपका न्यूरॉन्स, आपने अभी तक न्यूरॉन्स के बारे में ही ज्यादा दर पढ़ा होगा, और दूसरा है न्यूरोग्लिया। जैसे न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्स को आगे जनरेट करते हैं, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं, है ना, आयन चैनल वगैरह ओपन करते हैं। तो अगर ये सब कर पा रहा है बिकॉज ऑफ न्यूरोग्लिया, ठीक है, क्योंकि न्यूरोग्लिया है वो न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, और न्यूरॉन जिस लिक्विड में, इंटरस्टिशियल लिक्विड में रह रहा है, ठीक है, उस लिक्विड को मेंटेन करके रखता है न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन में जो माइलिन शीथ है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल इतनी जल्दी से फास्ट मूव करता है, उस माइलिन शीथ को कौन बनाता है? न्यूरोग्लिया। सो इजंट इट इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट बोथ ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। और एक चीज़ है, न्यूरॉन्स जो आपकी होते हैं ये आपकी बहुत ही, इसका यूनिक फंक्शन है ना। पर एक इसमें ये भी चीज़ है कि कांट डिवाइड माइटोटिकली, ये डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। ग्रो कर सकते हैं, इनकी सेल बॉडी अच्छे से ग्रो हो सकती है, पर ये डिवाइड नहीं हो सकते। वहीं पे अगर न्यूरोग्लिया की हम बात करें तो ये न्यूरॉन से 25% ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। और सेकंड बात क्या है कि ये डिवाइड होते हैं, पूरी लाइफ ये डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। इनकी डिवाइड होने की वजह से, इनके होने की वजह से ही जो हमारा न्यूरॉन है ये अच्छे तरीके से रह पाता है और अपना काम कर पाता है, ठीक है। तो आज के हम लेक्चर में न्यूरॉन्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूरोग्लिया को कवर करेंगे, ठीक है। अगर हम न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर की तरफ जाएं, स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यूरॉन कुछ इस तरीके का ही इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कुछ ऐसे बना लो। यहाँ से आपको पता है डेंड्राइट्स होते हैं, और आपका अगर बीच में बात करें तो बीच में आपका क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है आपका? न्यूक्लियस। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? पहले से बता देती हूँ, ये आपके हैं डेंड्राइट्स, ओके। और ये जो पूरी चीज है यहां से लेकर यहां तक, मतलब ये पूरी ही चीज आपकी क्या है? इस तरीके से अगर मैं कर दूं, ये है सेल बॉडी, ठीक है। और ये जो पार्ट है यहाँ पे नोट्स बना देते हैं, ये बाद में आपको बताऊंगी क्या होते हैं।
थोड़ा सा इसे कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पे आपकी इसे आप माइलिन शीथ बोल लो, जिसमें कि श्वान सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही बना दो। ओके, ये नीचे तक ही होता है ऐसे। ये जो आपका ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये क्या है आपका एक्सन। ठीक है, और ये जो चीजें हैं इसे हम कलर कर देते हैं। ये आपकी क्या है, साइनेप्टिक बल्ब। आपको पता है आपके जो जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं यहीं पे इन साइनेप्टिक बल्ब्स के अंदर जो वेसिकल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, साइनेप्टिक बल्ब। ठीक है, ऐसे ही अगर देखें यहाँ पे थोड़ा सा, अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये जो साइनेप्टिक बल्ब की तरह है इसे बोलते हैं वेरिकोसाइट्स। ठीक है, इनमें भी आपके न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं और इनमें भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपको सारे टर्म्स पता होने चाहिए। और ये आपका माइलिन शीथ है, ये इंसुलेटिंग इन नेचर होता है, तो हमारी जो भी इम्पल्स आती है उसे बहुत जल्दी से आगे आगे प्रोपेगेट करवाती है। अगर इसके सेल की बात करें तो ये श्वान सेल है। ठीक है, ओके। अगर आप एक्सन को बहुत डीपली देखोगे, अगर इस एक्सन की छोटे से पोर्शन को मैं देखती हूँ, इस वाले पोर्शन को, आपको पता है, तो इसके अंदर इस तरीके से छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोफिब्रिल्स। ठीक है, न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक स्केलेटन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। और इसकी अगर आउटर लेयर की बात करें, ये एक्सन का ही पार्ट है, तो वो हो गया एक्सोलेमा, एक्सोलेमा। जैसे हम सेल में अगर बात करें, कंपेयर करके बताती हूँ, तो उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्सन का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे हम एक्सोलेमा बोल रहे हैं। ठीक है, और इसका जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होगा, ठीक है, एक्सोलेमा एंड एक्सोप्लाज्म। ओके, और माइलिन शीथ में अगर देखें सेम ही चीज, सेल मेम्ब्रेन को अगर हम देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें, तो ये एक न्यूरॉन का हिस्सा है, न्यूरॉन का पार्ट है। तो इसके मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, न्यूरोलेमा। ठीक है, न्यूरो से ये न्यूरॉन है, न्यूरोलेमा, यहाँ पे एक्सोलेमा, एक्सोप्लाज्म, न्यूरोफिब्रिल। ठीक है, ये था एक्सोन एंड आपका ये तो साइनेप्टिक बल्ब हो गया, ये आपके डेंड्राइट्स। हमारा जो पूरा न्यूरॉन है, फर्स्ट डेंड्राइट्स, सेकंड हमारी सेल बॉडी है एंड थर्ड हमारा एक्सोन है। ओके, अब हम देखते हैं कि सेल बॉडी में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इसी से ही बना देती हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल है माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें लाइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें गोल्गी अपरेटस भी प्रेजेंट होता है, और इसमें फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड उसके साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ओके, इनका मैं नेमिंग कर देती हूँ। ये आपका सेल बॉडी में, ठीक है, गोल्जी एपरेटस। ये आपका न्यूक्लियस एंड कहाँ पे लिखूं, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है न्यूरॉन्स की सेल बॉडी में जो ये फ्री राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं नीजल बॉडीज। क्या बोलते हैं, ये अलग होगा आपके लिए, तो इसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे हम बोलते हैं नीजल बॉडी। ठीक है, नीजल बॉडीज आपको पता है, इसमें अगर ये राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये प्रोटीन बनाएंगे जो कि न्यूरॉन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि हम अगर ब्रेन की बात करें, ये तो आपको पता होगा कि ब्रेन में वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर होता है। एग्जैक्टली ब्रेन में क्या होता है, वाइट एंड ग्रे मैटर होता है। क्यों हम इसे वाइट एंड ग्रे मैटर बोल रहे हैं, क्या आपके पास आंसर है? तो मैं बताती हूँ, क्योंकि जो हमारी नीजल बॉडी होती है, ठीक है, पहली बात तो ये बता दूं कि हमारी ये जो न्यूरॉन की बॉडी होती है, ठीक है, इसका कलर ग्रे होता है। ठीक है, क्या होता है, ग्रे होता है। और जहाँ जहाँ पे ये न्यूरॉन्स की बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ये सेल बॉडी जो इसकी ये प्रेजेंट है, वो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है, ग्रे मैटर है, जिसे हम ग्रे बोलते हैं। ठीक है, और जहाँ पे ये एक्सोन प्रेजेंट होता है, जहाँ जहाँ पे भी एक्सोन प्रेजेंट होगा वो कौन सा पोर्शन होगा, वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। ठीक है, अब ये क्यों वाइट है और ये क्यों ग्रे है, ये इसलिए क्योंकि नीजल बॉडी हमारी क्या होती है, ग्रेइश कलर की होती है, जिसकी वजह से अब ऐसा नहीं है कि नीजल बॉडी एक ही प्रेजेंट है। अभी मैंने जस्ट एक बना के दिखाया है, तो यहाँ पे बहुत सारी आपकी नीजल बॉडीज प्रेजेंट है जो कि इस पूरे न्यूरॉन्स के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, बनाती है। तो ये ग्रीन कलर के होते हैं, और जिसकी वजह से आपका जो ब्रेन है, ब्रेन का पोर्शन है, 2 कलर्स में डिवाइड हो गया, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर में। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ भी नीजल बॉडीज प्रेजेंट नहीं है, तो वो व्हाइट इन कलर ही है। तो इस तरीके से है। ओके, अगर हम टर्न बाय टर्न बात करें, सबसे पहले अगर हम डेंड्राइट्स पे जाएं, ठीक है, डेंड्राइट्स का क्या काम है, डेंड्राइट्स क्या करती हैं, जो भी, जैसे कि अभी मैंने ये मार्कर पकड़ा, ठीक है, ये मार्कर पकड़ा, ये जो मुझे फील हुआ यहाँ पे, जहाँ से ये सेंसरी नर्व जाएगी, ये इनपुट डेंड्राइट से हुए। डेंड्राइट्स क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, यहाँ से ये गया, कुछ नहीं फील हो रहा। अब मैंने ये मार्कर ऐसे पकड़ा तो मुझे फील हुआ, तो ये इनपुट किस वजह से हुआ, क्योंकि डेंड्राइट्स ने ये जो है सेंस किया। ठीक है, तो अब ये आगे प्रोपेगेट करवाएगा। तो डेंड्राइट्स से क्या होता है आपका, ये रब कर देती हूँ आपको, डेंड्राइट्स इनपुट पोर्शन है, जहां से आपकी नर्व इम्पल्स नहीं बोलूंगी अभी मैं इसे, जस्ट एक इनपुट पार्ट है। ठीक है, सेंसरी नर्व का, ये तो आपको पता ही होगा। सेंसरी नर्व क्या है, एफ्रेन नर्व या सेंसरी नर्व, जो कि जब स्टिमुलाई आया, ये इंफॉर्मेशन यहाँ से लेकर ब्रेन तक ले जाते हैं, वो सेंसरी नर्व होते हैं। जो ब्रेन से बाहर मुझे फीलिंग आई कि ऐसा हुआ और ये रिस्पॉन्स शो करना है, ठीक है, वो मोटर न्यूरॉन्स करते हैं। और सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में भी न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन्स। ओके, तो डेंड्राइट से हमारा क्या हुआ, एक इनपुट आया। आपने काफी बार वो पढ़ा होगा साइनेप्टिक, ये वाली जो चीज आपने देखी होगी वीडियो में, ठीक है, कि यहाँ से ऐसे एसिटाइल कोलिन आया, रिलीज हुआ यहाँ से, फिर यहाँ पे बहुत सारे रिसेप्टर लगे हैं, जहाँ से एसिटाइल कोलिन के लगने के बाद एक्शन शो होता है, यही सारा कुछ। इस पोर्शन को अगर मैं ड्रॉ करूँ कि कहाँ पे है न्यूरॉन में, ठीक है, तो वो कैसे है, ये मान लो, ये मैं जस्ट छोटा सा बना रही हूँ आपके लिए, ठीक है, ये, ठीक है, ठीक है, अगर मैं एक इसकी बात करूं, ये सेकंड न्यूरॉन है,
ठीक है, ये सेकेंड न्यूरॉन है। यहाँ पे इस साइनेप्टिक एंड बल्ब में आपका क्या है, वेसिकल प्रेजेंट है, और उस वेसिकल के अंदर आपका न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पे ये जो आपकी सेल बॉडी है ना, ये सेल बॉडी है, यहाँ पे बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपके रिसेप्टर्स हैं। यहाँ पे जब एसिटाइलकोलिन आके लगा, फिर उसके बाद वो अपना एक्शन कैसे शो करेगा, यहाँ पे आके लगे ये सारे रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन आके लगा, फिर यहाँ से आपकी नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। नर्व इम्पल्स, एक्सन से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। हम जैसे स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं वो चीज़ ये होती है। ठीक है, अगर आप ब्रॉड व्यू में देखोगे, फिर उसके बाद जो भी फंक्शन है वो आपने एसिटाइलकोलिन और उसमें देखी होगा किस तरीके से वो वर्क करता है। तो इस तरीके से सारे न्यूरॉन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। डेंड्राइट्स जो है ये इनपुट पोर्शन है, जहाँ से ये क्या इनपुट लेते हैं कि क्या चीज़ अभी हुई। ठीक है, हमारी बॉडी में जो इनिशिएशन है वो डेंड्राइट्स ने किया। उसके बाद क्या हुआ, इनिशिएशन लेने के बाद अब रिसेप्टर पे सब कुछ लग चुका है, आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। उसके बाद अपना जो भी एक्शन है उसी आयन चैनल्स को खोल के अपना एक्शन शो करते हैं। ये सब हमने देखा था। ठीक है, तो डेंड्राइट्स के बारे में आपको पता लग गया, आपको नीजल बॉडी के बारे में पता लग गया, न्यूक्लियस का आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और एक चीज है, इस सेल बॉडी को और भी चीज बोलते हैं, वो क्या है, सेल बॉडी की अगर हम बात करें, छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये आप नोट कर लेना। इसे हम पेरिकैरियोन्स भी बोलते हैं, पेरिकैरियोन, आई थिंक ये ही है, यस, पेरिकैरियोन और सोमा। सोमा तो आपको पता है रिलेटेड टू योर बॉडी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर सेल बॉडी की जगह पेरिकैरियोन लिख दिया। ओके, और ये वाला जो पोर्शन है जहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिगर जोन। और फिर हम क्या बोलते हैं, जहाँ से इनिशिएट होता है आपका इम्पल्स। अगर इस जगह का नाम देना हो तो आप क्या बोलोगे, इस जगह को क्या बोलोगे, हिल लॉक। हिल मतलब आपको पता है पहाड़, ऊंची चोटी। अगर यहाँ से मैं देखूं तो ये वाला जो पोर्शन है एक पहाड़ की तरह दिख रहा है, तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, हिल लॉक। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि नर्व इम्पल्स जो है न्यूरॉन में कहाँ से जनरेट होती है, तो वो हिल लॉक पोर्शन से जनरेट होता है। ये हमारा ट्रिगर जोन है। गॉट इट। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी न्यूरॉन्स के बारे में। अगर हम बात करें, मैं फटाफट रैप अप कर देती हूँ, काफ़ी लंबा चला गया, कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चरली इसके क्या क्या टाइप्स हैं। फंक्शनली आपको पता ही है क्या है, सेंसरी न्यूरॉन हो गए एक, तो दूसरे आपके इंटर न्यूरॉन्स हो गए, तीसरा आपका मोटर न्यूरॉन। फंक्शनली हमें पता है, स्ट्रक्चरली फटाफट हम देख लेते हैं। ठीक है, इसे मैं रब कर रही हूँ। स्ट्रक्चरली अगर बात करें तो सबसे पहले ये जो मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये किसका, मल्टीपोलर स्ट्रक्चर है। मल्टीपोलर, आपको पता है आपकी बॉडी में सीएनएस ले लो, ब्रेन ले लो, पेरिफेरली आईज, ऑल्फैक्टरी रीजन, कोई भी रीजन ले लो, हर जगह पे अलग अलग टाइप्स के क्या है आपके न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। तो आपके जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपोलर क्यों बोले, क्योंकि इसके मल्टीपल डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा बनाया है पर इसे ब्रॉडली बनाओगे तो मल्टीपल डेंड्राइट्स हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये याद रखना आपने, सीएनएस एंड ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन। आपको पता है न्यूरॉन क्या कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन के साथ कनेक्ट करके रखता है और सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो बाइपोलर न्यूरॉन। कैसा होता है, सिंपली यहाँ पे बना देती हूँ, इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ नीचे तो जो आपके साइनेप्टिक बल्ब है वो है ही है, और यहाँ पे ये रफली ही बना रही हूँ। ठीक है, तो इसे समझ लेना। सॉरी, ये वाली चीज़ बताना भूल गई थी मैं, ये नोड ऑफ रेनबीर है। ठीक है, नोड ऑफ रेनबीर। ओके, तो
यहाँ पे इसकी बॉडी है, ये सेल बॉडी में जो जो चीजें प्रेजेंट है बच्चों वही चीजें यहाँ पे भी प्रेजेंट है, बस इसका जो डेंड्राइट होगा ना कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ ऐसे यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, अलग नहीं है, ये मल्टी है जहाँ पे अलग अलग से डेंड्राइट्स आपके निकले हुए, और यहाँ पे सेल बॉडी नीचे और एक ही डायरेक्शन में ऊपर डेंड्राइट निकल आया है, ठीक है। तो इस टाइप के आपके न्यूरॉन जो कि बाइपोलर न्यूरॉन है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके, आप आईज ले लो, आपके आईज में, एंड ओल्फैक्टरी रीजन ऑफ द ब्रेन। ओल्फैक्टरी रीजन क्या है बच्चों, जो कि स्मेल करता है, जो भी आप स्मेल कर रहे हो, सूंघ रहे हो, कभी फ्रेग्रेंस आ रही है, कभी बदबू आ रही है, जो भी, ठीक है, वो ब्रेन का ओल्फैक्टरी जो पोर्शन है वो ये चीज सेंस कर रहा है। तो आपके उस ओल्फैक्टरी रीजन में और आईज में तो कौन सा आपका न्यूरॉन प्रेजेंट है, बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारा, यहीं पे लिख देती हूँ, थर्ड आपका जो है यूनिपोलर, यूनिपोलर, इसे स्यूडो यूनिपोलर भी बोला जाता है, बताती हूँ, स्यूडो यूनिपोलर। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, बड़ा अलग सा स्ट्रक्चर होता है इसका, ये चीज रब कर देती हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे होता है, यहाँ पे जो सेल बॉडी होती है यहाँ पे होती है, ठीक है, इस तरीके से, और ऊपर जो है आपका, ये आपका क्या है, डेंड्राइट है। यहाँ पे आपने एक चीज देखी, क्या वो, कि आपका ये जो डेंड्राइट है एंड आपका ये जो एक्सन है, ये यहाँ पे यूनाइट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक है। यहाँ पे डेंड्राइट और ये जो एक्सन है डायरेक्टली लिंक नहीं थे ना, बीच में सेल बॉडी आ रही थी, सेल बॉडी के ऊपर ये था, पर इसमें ये डायरेक्टली लिंक में है, और ये सेल बॉडी जो है ये आपकी सेपरेटली इधर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये आपके सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे जो भी चीज़ आप यहाँ पे, ठीक है, टच या कोई प्रेशर या कोई हीट, ये सारी चीज़ें फील कर रहे हो ना, किस वजह से, ये इन यूनिपोलर न्यूरॉन्स की वजह से आप फील कर रहे हो, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो यूनिपोलर न्यूरॉन्स ही होते हैं, और ये वाले जो न्यूरॉन है जो सीएनएस और ब्रेन में हमें पता है वहाँ से मोटर नर्व भी आती है, तो जो मोटर नर्व है उनमें आप अब बता सकते हो कि मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है। सेंसरी में कौन सा होता है, सेंसरी में यूनिपोलर। इसे स्यूडो यूनिपोलर क्यों कहा गया है, क्योंकि जब एम्ब्रियो बन रहा होता है उस टाइम तो ये एज अ बाइपोलर ही होता है, ठीक है, बट एट द प्रोसेस जैसे जैसे आगे प्रोसेस होता जाता है तो ये यूनिपोलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे स्यूडो मतलब फॉल्स, ठीक है, स्यूडो यूनिपोलर भी बोला जाता है। तो ये स्ट्रक्चरली 3 टाइप्स हैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। मल्टीपोलर आपका सीएनएस एंड ब्रेन में, बाइपोलर आपका आईज एंड ओल्फैक्टरी रीजन में, यूनिपोलर आपका स्यूडो यूनिपोलर जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स में पाया जाता है। अब बस छोटी सी ही एक चीज है, अब यहाँ पे सेल बॉडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जगह जगह पे एक चीज प्रेजेंट है, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, लिपोफ्यूजिन। क्या बोलते हैं हम, लिपोफ्यूजिन बोलते हैं। ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ये किस चीज में हेल्प करता है, एज, न्यूरॉन की क्या एज है वो हम समहाउ डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो न्यूरॉन्स काफ़ी एज्ड हो जाते हैं तो उसमें लिपोफ्यूजिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको किसी न्यूरॉन में अगर आप उसकी स्टडी कर रहे हो वहाँ पे लिपोफ्यूजिन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब वो काफ़ी एज है। अगर थोड़ा बहुत है मतलब अभी एजिंग स्टार्ट हुई है, अगर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है मतलब आपका न्यूरॉन अभी हेल्दी है और मतलब अभी एजिंग के प्रोसेस में नहीं है, तो न्यूरॉन से भी आप ये सारी चीज़ें डिटरमाइन कर सकते हो। और इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, इसका कोई भी गलत फंक्शन नहीं है। लिपोफ्यूजिन प्रेजेंट है, वो अपनी जगह पे प्रेजेंट है, कहीं पे भी इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो
ये सारी चीज़ें थी हमारे न्यूरॉन्स के बारे में। एक चीज़ और, अगर तो आपका जो एक्शन पोटेंशियल है इस डायरेक्शन में आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेट। अगर पिछली अब हमारा नर्व इम्पल्स जो है पीछे को बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उसे बोलते हैं रिट्रोग्रेड एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो फिलहाल बस न्यूरॉन्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूरोग्लिया को कवर अप करेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। ओके, थैंक यू।